बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी देख रहे हैं वीर जी, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज की हिट स्टोरी जो बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जिसका ज़ोर शोर है, बल्कि हर टीवी चैनल यूट्यूब के ऊपर इसी चीज़ की डिबेट हो रही है, वो हैं हमारे आमिर लियाकत हुसैन साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि कुछ दिनों में अभी आमिर लियाकत साहब ने भी एक नई स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। उसमें वो बहुत ज़्यादा जो है वो रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वही उनका जो स्टाइल है, जिस स्टाइल से वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिशें करते हैं, उसी अंदाज़ में उन्होंने अपनी कौम से जो है वो ख़िताब किया। ख़िताब ही कह लें आप इसको, कि उन्होंने ख़िताब करके उनको बताया कि खुदारा ना तो मैं खिसका हूँ, ना मैं मेंटल हूँ, और ना ही मैं मुल्क छोड़ कर जाऊँगा। हालांकि मुल्क छोड़ना उनका बनता है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर यहाँ पर रहेंगे और जो अभी भी कोई उनको मोहब्बत करता है या उनको फॉलो करता है, तो उसके भी खिसकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कहते हुए थोड़ा सा ये आ रहा है कि इस वक्त सबकी तोपों का जो रुख है वो आमिर लियाकत हुसैन साहब की तरफ है, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि आमिर लियाकत हुसैन को भी बोलने का मौका देना चाहिए। नाज़रीन, मुझे एक चीज़ पर थोड़ा सा आमिर लियाकत हुसैन साहब के ऊपर थोड़ा सा हमदर्दी करने को दिल करता है, और वो ये है कि जो दानिया नई लड़की जो इस वक्त फ्रेम में आई और उनकी ज़िंदगी में आ गई, उसने शादी कर ली, और अब वो मोहतरमा फरमा रही हैं कि मेरी उम्र तो अभी शादी की नहीं थी, यानी कि मैं 15 साल की हूँ, मैं 18 साल की नहीं थी। नंबर वन, अगर आप 15 साल की थी और 18 की नहीं थी, तो आपने शनाख्ती कार्ड कैसे बनवाया? कौन से वो सोर्स थे या कौन सी वो पावरफुल शख्सियत थी जिसने 15 साल की लड़की को 18 साल की बना करके पेंट किया और उसका निकाह भी करवा दिया? उस वक्त ये लड़की नहीं बोली। और देखें, कुछ टारगेट्स होते हैं जो किसी ने अचीव करने होते हैं। सेम इसी तरह इस लड़की ने, क्योंकि खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं और उनका एक पूरी दुनिया में फ़ैन क्लब है, लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग इमरान खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और उनको सुनते हैं। इसी तरह इस लड़की दानिया ने सोचा होगा, प्लान किया होगा, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था। और अगर 15 साल की लड़की ने इतनी जहानत से ये प्लान किया है, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत शार्प और बहुत तेज़ लड़की जो है वो साबित हुई है। कि 15 साल की, बकौल उस लड़की के कि मैं 15 साल की हूँ, 15 साल की लड़की ने एक मास्टर प्लान बनाया और उसने आमिर लियाकत, जो कि इस एज की लड़कियों के यानी तितलियों के पीछे भागने वाले एक भंवरे थे, उसको कैप्चर किया, उसको काबू किया, उससे शादी की और कम उम्री में शादी की। और अब उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा दायर कर दिया है, तकरीबन 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी उनसे मांगी जा रही है। तो 15 साल की लड़की इतना बड़ा प्लान नहीं कर सकती। उनकी वालदा के बारे में भी पता चला है कि उसकी वालदा जो वो इस तरह के प्लान करने में या इस तरह के काम करने में भी मशहूर हैं। अब अल्लाह जाने कि इसमें हकीकत क्या है, ये दानिया, उसकी वालदा और ख़ुद आमिर लियाकत जो हैं वो बता सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ ये भी आपसे डिस्कस करूंगा कि आमिर लियाकत अपनी जगह पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, दानिया अपनी जगह पर दे रही है, उसकी वालदा ख़ुद जो है वो अलग से स्टेटमेंट दे रही है, उसका भाई भी अब मंजर आम पर आ गया, वो भी स्टेटमेंट दे रहा है, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी जो हैं वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। नाज़रीन, जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, अगर उनकी बेटी की ज़िंदगी में खुदा न खास्ता ऐसा भौचाल आ जाए, उसके साथ जुल्म हो, ज़्यादती हो, तो लोग उसकी इज़्ज़त बचाते हैं। हमने बचपन में यही सुना है कि ख़ानदानी लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात से चलते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने अपनी खुद से एडवर्टाइजमेंट की कि मेरे साथ टॉर्चर होता रहा, मेरे साथ जुल्म होते रहे। अगर स्टार्टिंग में ही आमिर लियाकत ने अपने पागलपन, अपने बावलेपन का इजहार कर दिया था और उस लड़की के ऊपर अटैक करते, सारी रात वो उसको जगाता रहता था और उसको जुल्म करता था, मारता था, तो फिर ये
खान साहब से मिलने के लिए किस जोश और जज्बे के साथ चलेगी। अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के सामने बैठकर उससे मुलाकात करके वापस आई है तो वहीं पर चीखो पुकार करती कि खान साहब मेरी इस पागल आदमी से जान छुड़ाइए, इस ठरकी बंदे से मेरी जान छुड़ाइए जो हर मासूम लड़की को अपने जाल में फंसा के शादी करता है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, मेरी जान को ख़तरा है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने बैठकर भी उसने अपना मुद्दा जो है वो बयान नहीं किया। इस चीज़ को सोचते हुए हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही मुझे तो काली लग रही है। आमिर लियाकत साहब अपने छछोरेपन की वजह से आज जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं उनमें भी उनका 100% अपना ही कसूर है। भाई अगर आपको शादियां करने का इतना ही ज़्यादा शौक़ है, इतना ही ज़्यादा आप जो है वो हिद्दत गर्मी की वजह से पागल हो रहे हैं कि आप हर दूसरे दिन जो है वो शादी कर लेते हैं, मुझे ये लगता है कि जो पहली इनकी बीवी थी जो इनकी ज़िंदगी में आई और उनको इसने धोखा दिया, तलाक दी और हानिया से शादी की, फिर दानिया से शादी की, ये उनको उनकी बद्दुआ है और बद्दुआएं पीछा करती हैं। आप किसी से नाइंसाफ़ी करते हो, जुल्म करते हो, ज़्यादती करते हो तो आपके पीछे बद्दुआएं पीछा करती हैं। आप जहां मर्जी चले जाएं, मेरे रब की अदालत 24 घंटे लगती है। बात यह है कि कुछ देर से ये साहब जो आमिर लियाकत साहब हैं ये बचते चले आ रहे हैं। नाज़रीन अभी जो ताज़ा स्टेटमेंट दी है जिसमें ये कह लें कि मलकाए जज्बात दीबा बेगम जो फिल्मों में बग़ैर ग्लिसरीन के वो परफॉर्म करती थी और इतना अच्छा रोती थी, आज इनके आंसू देखकर दीबा आपा भी परेशान होगी कि यार ये है नेचुरल अदाकार और इस अंदाज से ये बंदा रोता है। आइए ज़रा देखते हैं कि आमिर लियाकत साहब कैसे अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मेरा 5 दिन से मेरी बरनी का जो तूफान मचा रखा है, एक लड़की ने मेरा पर्दा फाड़ दिया। वो अगर आप कहते कि मैंने ऑडियो लगाई, मैंने ऑडियो अपने पास से नहीं लगाई थी, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, मुझे ऑडियो भेजी तो मैंने लगाई। मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। कोई मेरे जिस्म पे ताने कस रहा है, कोई किसी चीज पे कस रहा है। या अल्लाह ये देखने जिसमें मौत क्यों आई, लेकिन उसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। इस मुल्क में एफआईआर नहीं, साइबर क्राइम नहीं, कोई ये वीडियो रिमूव नहीं करता, कोई इन यूट्यूबर्स को गिरफ्तार नहीं करता ये जो रोज जाकर उसे सवालात करते, आप क्या किया, कैसे करते थे, क्या करते थे, उनमें मर्दाना ताकत थी नहीं थी। ये कोई सवालात है, ये कोई शराफत है। जवाब मैं घटिया इंसान होता कहता अपनी मां बहन को भी बता दूं मर्दाना ताकत क्या है। मैं नहीं हूं, मैंने बचपन से नाते पढ़ी है, मेरा तारुफ नातख्वा के है। मुझसे गलती होगी, मैंने इमरान खान की मुखालफत की तो सबके सब लोग मिलकर इमरान खान के साथ मिलकर मेरी ऐसी तैसी कर रहे हैं। मैं तो उसकी किरदार खुशी बचा रहा था, मैं तो कह रहा था उसकी किरदार खुशी ना हो या उल्टा मेरी किरदार खुशी हो। मैंने 54 बच्चों को मैंने 54 बच्चों को जो गुमशुदा थे मैंने उनको लिखा भिजवाया, मैंने गीता को इंडिया भिजवाया, मैंने 8 लोगों के टूटे हुए हाथ लगवाए, मैंने कई बच्चों के दिल का सुराग बंद कराया, उसका सिला पाकिस्तान मुझे ये मिला है। मैंने लोधरा की एक बच्ची को गांव से उठाकर उसको इज्जत दी थी, जिल्लत नहीं दी थी। जिल्लत का इंतखाब उसने खुद तंसीख के निकाह का दावा करके उसमें झूठे समाधान किए। किसी भी एंकर ने ये नहीं पूछा कि मैं अगर मारता हूं तो कोई तो निशान होगा, मैं नहीं मारता किसी को। मैंने अपने बच्चों में हाथ नहीं उठाया कभी। मैं अगर मारता हूं तो सिर्फ अपने कॉलेज, मेरा अपना बच्ची जो महमूद अब्दुल वहाब इनमें हाथ मारते हैं ऐसी मजाक में। जी नाज़रीन आपने देखा कि मजलूम बन के रोने वाले आमिर लियाकत साहब किस अंदाज में रो रहे हैं। आंखें तो आपने देखी हैं पहले, वैसे भी उनकी डड्डू जैसी हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी, और रो रो के उन्होंने मज़ीद थोड़े थोड़े और भी वो बाहर उनके जो डेले थे वो बाहर आ गए रो रो के। मुझे तो थोड़ी देर उनके ऊपर बड़ा तरस आया, लेकिन सर आपने ये सारी चीज़ें अपने हाथों से ख़राब की हैं।
सर एहतियात करना चाहिए था आपको ज़िंदगी में। जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो उसको संभालना आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल होता है। आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी और आपने उस इज़्ज़त का जनाजा अपने हाथों से जो है उसको निकाल दिया। नाज़रीन, अभी एक स्टेटमेंट जो आपने सुनी हमारे आमिर लियाकत साहब की, मुझे थोड़ा सा तरस भी आ रहा है। मैं अपने इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ी सी छानबीन करें और देखें कि इस पूरे वाक़े के पीछे, इस पूरी कहानी के पीछे, इस पूरे एपिसोड के पीछे इसका राइटर कौन है, किसने इसके डायलॉग्स लिखे, किसने इसका स्क्रीन प्ले बनाया और इसका हदायतकार कौन है जिसने ये शानदार फिल्म नाज़रीन तक पहुँचाई। और आमिर लियाकत हुसैन जो इस वक्त अताब में आए हुए हैं, उनके ऊपर केसेस की बारिश हो रही है, उनके ऊपर जुल्म जबर जो उन्होंने बकौल उस लड़की के कि उसके ऊपर किए हैं उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आमिर लियाकत हुसैन अगर सच्चे हैं तो अल्लाह उनकी मदद करे और अगर झूठे हैं तो उनको ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा वो इस तरह की रंगबाजी, इस तरह का छछोरापन और इस तरह का बेहुदा अंदाज़ जो अपना के वो फील्ड में आए वो इससे बाज रहें। अल्लाह निगहबान।